आपका स्वागत है। और हम आज फिर इस मंच पर आप सभी के साथ में हैं। ऑपरेशन के बाद में सामान्य बिंदुओं पर जो चर्चा करने वाले हैं, जो मुख्य रूप से परेशानियां आती हैं या चिंताएं होती हैं, उनके समाधान के लिए एक डिस्कशन रखा हुआ है हमने। और हम आपके प्रश्नों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं और उन पर चर्चा करेंगे। और एक 10 दिन पर हम जो ड्रेसिंग करेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि विभिन्न राज्यों से जो अभ्यर्थी हैं क्रमानुसार वो अपना परिचय दें। आप प्लीज़। मेरा नाम रोहित है, मैं उत्तराखंड से हल्द्वानी से आया हूँ और ये मेरे भाई हैं। हमने यूट्यूब के थ्रू सर का देखा था कि यहाँ पर जो कान के ऑपरेशन किए जाते हैं बहुत बेहतर तरीके से, लोगों के हमने रिस्पांस देखे थे, उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तो ये भाई साहब हैं हमारे, जिनका यहाँ पर ऑपरेशन अभी सफल। मेरा नाम पंकज सोनाल है। ये जो भाई बता रहे हैं मेरे बारे में कह रहे हैं, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ और वीडियो के माध्यम से आया। बहुत अच्छे से मेरा ऑपरेशन सफल रहा है अभी तक। पंकज जी, आपका सचिन कुमार हुआ, मैं अच्छा। सीतामढ़ी बिहार से हूँ। मुझे भी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से पता चला और मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम कृष्णा छत्री, मैं असम डिंडोर जिला से हूँ। मैंने भी यूट्यूब में देख के सारे वीडियो देख के यहाँ आया। मेरा नाम नितिन यादव है, मैं यूपी मैनपुरी से हूँ और मैं भी यूट्यूब देख कर ही आया हूँ सर। क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा यहाँ पर? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा रहा, ठीक है। मेरा नाम विक्रांत कुमार है, मैं बिहार रोहतास जिला से आया हूँ। मैं भी यूट्यूब के माध्यम से देख ही आया हूँ। मेरा नाम सदन सिंह है, मैं यूपी मैनपुरी से आया हूँ और कान की समस्या का मतलब 100% रेजोल्यूशन है यहाँ और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ भी परफेक्ट फुल है और मैं तो यही कहना चाहूँगा जिसे भी जो भी समस्या है यहाँ आकर एक बार दिखा लें। थैंक यू जी। मैं मैनपुरी से आया हूँ, अपने भाई को लेकर सिकंदर के साथ यूट्यूब के माध्यम से ही मतलब संपर्क हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आया हूँ, यूपी से। अपने लड़के को लेके आया नितिन यादव को, यूट्यूब के माध्यम से आया हूँ और मैं चाह रहा हूँ वो डॉक्टर साहब का नाम और रोशन हो, जिससे ऑल इंडिया फेमस नाम हो जाए। देखिए, हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चों के बिंदु हैं जिसकी वजह से उनके कैरियर में बाधाएं रहती हैं, उन बिंदुओं का निवारण करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है, आप उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं ताकि वो हताश निराश हैं तो उस बिंदु के क्लियरेंस से शायद वो जीवन में और अच्छा कर पाएंगे। लाइफ में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि हम छोटा सा एक सपोर्ट हमें मिलता है तो हम एक बाउंस लेके आगे बढ़ते हैं। शायद आप समझ रहे होंगे मेरे इस कथन का तात्पर्य। और अब हम ऑपरेशन के बाद रख रखाव के सामान्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्लीज़ आप 1 से 5 बिंदुओं को पढ़ें, फिर मैं उन्हें बीच बीच में विस्तृत रूप से बताऊंगा। ठीक है। नंबर 1, खुराक पूरी लेवें। जो आपको दवा मिली है तो पूरी लेनी है। ठंडी खाद्य या पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना है। जी, देखिए, कान की बीमारियों का मुख्य रूप से संबंध एलर्जी, कोल्ड इत्यादि से है। जब हमें राइनाइटिस, कोल्ड होता है, साथ ही साथ में कान की झिल्लियों में भी सूजन आती है और वो प्रभावित होती है। रिकरेंट कोल्ड जो है हमारे कान को प्रभावित करती है और मध्य कर्ण की संरचनाओं में परिवर्तन लाकर धीरे धीरे आपकी सुनने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। तो हमने जो बनाया है उसे आगे लंबे समय तक कायम रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, परमानेंट रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही सार है कि हमें नाक से संबंधी एलर्जी और ठंड के प्रभाव से बचना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अगर आँख के आसपास सूजन हो तो चिंता न करें, पट्टी खोलने पर अपने आप ठीक हो जाएगी। पट्टी ढीली करवा लें। जी, देखिए, यहाँ इस सर्जरी में कोई पट्टी नहीं है। ये कन्वेंशनल जो मैस्टोइड सर्जरीज हैं जिसमें टाइट मैस्टोइड ड्रेसिंग होती है, उनके लिए बिंदु लिखा गया है। अभी यहाँ आपकी जो ड्रेसिंग है बहुत ही लूज फिट ड्रेसिंग है, इसलिए सूजन आने का अंदेशा नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ऑपरेशन के बाद स्वाद में बदलाव आ सकता है क्योंकि स्वाद की नस कान के मध्य में होती है। जी बिल्कुल, ये संभावना बनी रहती है। और इसके अलावा कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट है, उनकी वजह से भी ये संभावना रहती है जो धीरे धीरे समय के अनुसार ठीक हो जाती है।
ठीक है, चौथा पॉइंट है कान पर लगी पट्टी 10 दिन के बाद खोल दें। जी देखिए, जो आपके कान पर ड्रेसिंग की गई है ये बहुत ही सामान्य सी ड्रेसिंग है। इसमें एक गॉज पीस को कान के छिद्र पे रखा गया है, इसे इस प्रकार से रखा गया है और इसके नीचे हमें एक रोलर बैंडेज मिलता है जो कि कान के छिद्र पर यूँ रखा हुआ है। 10 दिन बाद में ये बहुत हार्ड हो गया होगा, रंग परिवर्तन हो गया होगा। तो उस स्थिति में सबसे पहले हमें एक ड्रॉप लेना है जो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, सिप्लॉक्स या अन्य कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप के 20 ड्रॉप डाल देंगे आराम से और 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये जो हार्ड ड्रेसिंग है ये सॉफ्ट पड़ जाएगी। एट द सेम टाइम उसी समय हम क्या करेंगे, अपने प्रेशर कुकर या पतीले में 1 लीटर पानी को उबाल लेंगे जिसमें कुछ रुई के टुकड़े भी डाल देंगे ताकि वो स्टेरिलाइज हो जाए, जीवाणु रहित हो जाए और इन्हें ठंडा करके कूल डाउन करके साबुन से हाथ क्लीन करके साफ हाथों से निचोड़ करके उस बाह्य जो पार्ट है उसे क्लीन कर लें। ठीक है, क्योंकि कान के पिछले हिस्से पर कुछ नहीं है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कान के पिछले हिस्से पे यहाँ कुछ नहीं है, तो हमें सिर्फ क्लीन आंतरिक हिस्से को करना है और अराउंड द एरिया करना है। ठीक है, ये विधि सबको समझ में आ गई क्योंकि ये हमें सबको फॉलो करना है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और एक वीडियो हमने ऑलरेडी ड्रेसिंग खोलते हुए बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और ड्रेसिंग खोलने के बाद में आपको कान के छिद्र पर जेल फॉर्म दिखाई देगा जो कि लाल भूरे रंग की संरचना होती है, सॉफ्ट सेमी सॉलिड हो सकती है, वो बाद में समय के साथ धीरे धीरे घुल जाएगी और जब नेक्स्ट फॉलो अप हम करेंगे उसे क्लीन करेंगे, उसे नहीं छेड़ना है। उसके बाद में आप मुझे एक फ़ोटो शेयर कर लेंगे, हम आगे की आपको मेडिकेशन या दवा आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, 5वां पॉइंट है ऑपरेशन के बाद कान में पानी से बचाव रखना है। जी देखिए, सामान्य स्नान या बाथ लेना भी जरूरी है। 10वें दिन आप, बल्कि स्नान या बाथ तो आज से ही ले सकते हैं पर बिलो द नेक एरिया ले सकते हैं। 10th डे पे हम पूरा हेड अपना जो है सिर को वॉश करेंगे, शैम्पू करेंगे, उससे कान को बचाने के लिए एक कॉटन बॉल बनाएंगे जिसे घी या तेल में डिप करके निचोड़ करके कान के छिद्र पे हम रख देंगे ताकि पानी जो उसके हाइड्रोफोबिक नीचे से टकरा करके बाहर आ जाएगा और कान के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सामान्य तरीका, ऐसा आप कर सकते हैं। पर कॉटन कान के अंदर लगा करके नहीं छोड़ना है, कान के छिद्र के अंदर अगर लगा के छोड़ेंगे तो वो फंगल या अन्य इन्फेक्शन को इन्वाइट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। नहाने के बाद निकाल देना। नहाने के बाद डेली आपको नहाते वक्त लगाना है प्लग और नहाने के बाद में उसको डिस्कार्ड कर देना है। बहुत ही सिंपल बात है पर उसको ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है। 6 पॉइंट है ऑपरेशन के बाद 45 दिन तक भारी वजन नहीं उठाना। जी देखिए, इसके पीछे लॉजिक ये है कि भारी वजन उठाने से हम एक ग्लोटिस के अगेंस्ट एक फोर्स जनरेट करते हैं। जब भी हम भारी वजन उठाते हैं तो सबसे पहले हम गुब्बारा बुलाते हैं, सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो ये प्रेशर पर्दे पे ट्रांसफर होगा, तो उसके ऊपर जब ये फोर्स ट्रांसफर होगा तो इट में कॉज डैमेज टू ईयर ड्रम और डिस्लोजमेंट ऑफ ग्राफ्ट। तो हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी नहीं करनी है, ये एक्टिविटी हम बाद में 1.5-2 महीने बाद में करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है छींक या खांसी आने पर मुंह खोलकर छींकना है, नाक की जोर से सफाई 30 दिन तक नहीं करनी है। जी, इसमें भी वही लॉजिक है। जब जोर से हमें छींक आती है तो बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है जो पर्दे पर ट्रांसफर होता है। तो अगर छींक आ रही है तो कोई बात नहीं, मुंह खोल लें तो फोर्स कम हो जाएगा। और बार बार अगर छींक आ रही है, जुकाम है, तो राइनाइटिस का अपने ट्रीटमेंट जुकाम का स्टार्ट कर देना। आप मेरे से बात करके दवा ले लें। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 8 है पट्टी खोलने के बाद लाल रंग का पानी 1 महीने तक कान में आ सकता है। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी डर जाते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि सर कान से खून आ रहा है या कान से लाल पानी आ रहा है। वो लाल पानी जेल फॉर्म ही है, वो डिजोल्व होकर बाहर आएगा। अगर वो बह कर के बाहर आ जाता है तो उसे क्लीन कॉटन से, टॉवल से साफ करके मॉप करके रख दें, उससे डरना नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है कुछ बूंदें खून की खांसी के साथ आ सकती हैं, कोई घबराने की बात नहीं। देखिए, जो कान है, मध्य कान है, वो यूस्टिकिन ट्यूब से गले से जुड़ा हुआ है। जब ऑपरेशन होता है तो कुछ क्लॉट ड्रॉप जो है गले में इकट्ठी हो जाती हैं। तो अभी जो जिनका ऑपरेशन हुआ है वो ऐसा महसूस कर रहे होंगे जब वो
बलगम निकाल रहे होंगे तो उसमें कुछ ड्रॉप ब्लड की या क्लॉट की आ सकती है। ये इनिशियली 2 दिन होता है, उसके बाद में नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जिस मरीज को जुकाम की परेशानी रहती है उसको ऑपरेशन के करीब 2 महीने बाद एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल, जो हमें जिन चीज़ों से एलर्जी है उसका असेसमेंट, उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आजकल एलर्जी के लिए नए टेस्ट आ गए हैं, सीरम से हम ये टेस्ट कर लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उसी से एलर्जी की बुक बन जाती है और वो बुक लाइफ लॉन्ग काम आती है। ठीक है, तो हम रिकमेंड करते हैं आप जब भी नेक्स्ट टाइम यहाँ विजिट करें तो वो एलर्जी टेस्ट यहाँ करवा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेशन के बाद बाहरी कान सुन्न रह सकता है जो कि समय के साथ सही हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है, तो हम इनका पालन करेंगे और कोई भी संदेह या कोई ऐसी सिचुएशन होती है confusion की, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले सर के बारे में यूट्यूब में देखा था, तो एक डर सा होता है। मैं आपको सीधी सी बात कहूँ तो अब यहाँ आने के बाद तो डर निकल गया। तो पहली बार में जब आया, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पहली बार में आके ही ऑपरेशन करा रहे हैं। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, तो वीडियो के माध्यम से आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक दिमाग में था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैं पहले एक बार आके, आप भी ऐसा कर सकते हैं, 15-20 दिन पहले आया था और सर से एक बार मिल के जानकारी लेके गया था, तो वो डर बड़ा हल्का हो गया। और मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, तो कोई डरने की बात नहीं है। जो लोग डर रहे हैं मेरी तरह, अगर थोड़ा सा भी दिमाग में है कि वहाँ जाके क्या होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो, कई सारी चीज़ें मार्केट में चलती हैं, तो ऐसा कोई भी डरने की बात नहीं है। बहुत आसानी से, बहुत सफलतापूर्वक, बिना हिचक के आप आ सकते हैं और बढ़िया से आपका ऑपरेशन हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपने हमारे केंद्र के प्रति विश्वास जताया। मैं अशोक बेस्ट परिवार की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। और आप कुछ फीडबैक देना चाहें, आप कुछ कहना चाहें केंद्र के प्रति, 2 शब्द कहना चाहते हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। दोनों कानों का एक साथ ऑपरेशन कराने की हिम्मत आपने जुटाई, और आजकल बहुत सारे बच्चे दूर सुदूर प्रांतों से आ रहे हैं, वो करवाते हैं, और दूरबीन पद्धति से ये आसानी से होता है, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस नहीं होता, बाहर से चीरा नहीं होता, तो दूरबीन से ही किया जा सकता है। बस थोड़ा सा पोजिशनल डिस्कम्फर्ट होता है कि आपको सीधा लेटना होता है, तो और थोड़े समय के लिए आप वातावरण से कट जाते हैं, थोड़ा सा सुनाई कम देता है, दोनों कानों पर ड्रेसिंग रहती है। फिर भी आपने ये जज्बा रखा, मैं आपके लिए क्लैपिंग करूँगा। गुड, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑपरेशन करने के लिए डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आके आप कर सकते हैं अच्छा से, और दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है ऑपरेशन के साथ। बिल्कुल, आपने हमारी टेक्निक के दर्द रहित बिंदु को उजागर किया है। दर्द रहित हमने इसको पेन फ्री इसलिए रखा, या इस टेक्निक में पेन फ्री रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैंने देखा कि, या मैं देखता आ रहा हूँ कि कान की बीमारियों को नेगलेक्ट किया जाता है इस डर की वजह से कि कान के पीछे एक बड़ा चीरा लगेगा, कान को उठा के साइड में रख दिया जाएगा, 3-4 महीने तक दर्द रहेगा, और ऐसा होता है क्योंकि हीलिंग टेक्स टाइम। तो डर की वजह से हम ऑपरेशन नहीं कर पाते, पर अब आपके सामने ये टेक्निक है, आप लोग सब लोग गुजर चुके हैं इससे, तो आप अपना दर्द का स्तर आप बता सकते हैं कि कितना दर्द हुआ, बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। खासतौर से जो महिलाएं हैं उन्हें डर बहुत रहता है, वो बहुत ज़्यादा डरती हैं कि, और वो इस ऑपरेशन को जिंदगी भर नहीं करवाती हैं, कई लोग नहीं करवाते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? तो सर बिना सीधा और टाँका का ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन के दौरान जो है किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, तो आप लोग करवा सकते हैं ऑपरेशन। जी, थैंक यू। आप लोगों का ऑपरेशन आज है, उसके बाद आपसे हम फीडबैक लेंगे। आप लोग यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, स्टाफ से लेके सब हर एक चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ की। थैंक यू। आप सर बहुत हेल्पफुल है, और आइए यहाँ आपका इलाज कराइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके है सर। ओके, थैंक यू। तो हम अशोक बेस्ट परिवार आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।